शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारा ये चर्चा का वेद ज्ञान की चर्चा का समय है। इस समय हम वेद मंत्रों के माध्यम से मनुष्यों के लिए क्या उपदेश दिया गया है ये देख रहे हैं। वर्तमान में 10वें मंडल का जो 34वां सूक्त है, जिसे अक्ष सूक्त कहा जाता है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं और उसके दूसरे मंत्र पर विचार चल रहा है। ये मंत्र, इसका ऋषि ऐलुष का वश है और इसका देवता अक्ष है। तो कुछ मंत्रों में उसकी प्रशंसा है और बाद के मंत्रों में उसकी निंदा है। जो प्रशंसा का भाव है, मनुष्य जिनके कारण से प्रेरित होकर उधर जाता है, वो जो भाव हैं उनको बताने वाले शब्द उसकी प्रशंसा के हैं, और जो उसका परिणाम होता है जिससे वो दुखी होता है, उसको उसकी निंदा के रूप में कहा गया है, उसके परिणाम के रूप में कहा गया है। पहले मंत्र में बताया था कि वो मुझे बहुत आकर्षित करते हैं, बड़े आनंदित करते हैं और उनके द्वारा मैं खींचा हुआ चला जाता हूँ। लेकिन दूसरे मंत्र में बताया था कि मेरे उस जुआ खेलने से जो परिणाम होता है, वो परिणाम क्या हुआ, जिसकी हमने कल चर्चा की। मंत्र था न मामिमेथ न जिहील एषा शिवा सखीभ्य उतमह्यमासीत अक्षस्याहम एक परस्य हेतु अनुव्रतामपजायामरोधम। अर्थात इस जुआ खेलने का जो सबसे पहला बुरा परिणाम मेरे पर आएगा, मुझे भोगना पड़ेगा, मेरे सामने होगा, वो मेरे परिवार को लेकर होगा। जो व्यक्ति जुए की प्रवृत्ति वाला होता है, उसको सदा ऐसा लगता है कि इस बार निश्चित रूप से उसे विजय मिलेगी, और यदि इस बार एक बार विजय मिल गई तो पिछले सारे हानि, सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे। बुराई की एक विचित्रता है, उसके अंदर जो आकर्षण है, वो आकर्षण उसे बार बार वैसा करने के लिए प्रेरित करता है। आदमी एक बार जुआ खेलता है, यदि हारता है तो सोचता है कि एक बार और खेल लेता हूं, एक बार और खेल लेता हूं, शायद पूरा हो जाए। और यदि जीत जाता है तो उसे लगता है कि मैं जीत सकता हूं, इसलिए वो दोबारा खेलने लगता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो होती है कि खेलने वाला ईमानदारी चाहता है किंतु कभी ईमानदारी करता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक जो मनोविज्ञान काम करता है लोभ का। क्योंकि लोभ अपने आप में कोई अच्छाई नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई धारण करने लायक, स्वीकार करने लायक बात नहीं है, तो उससे पैदा होने वाला जो कर्म है वो हमारे लिए लाभदायक कैसे हो सकता है। और ये सदा ही हानिप्रद रहता है।
हम देखते हैं कि साहित्य में, इतिहास में, समाज में जब जब कोई जुए के वशीभूत हुआ है, उस व्यक्ति का, उस परिवार का, उस समाज का सदा नाश हुआ है, उस देश का सदा नाश हुआ है। हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत का है। उस महाभारत के उदाहरण में दो बातें हमको इस प्रसंग में समझ लेने के लिए अच्छा अवसर है। मंत्र कहता है अक्षस्याहम एक परस्य हेतु, एक अकेले जुए के कारण से मेरे इतने बहुत सारे नुकसान हो गए। कारण तो एक और छोटा सा है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा व्यापक है, परिवार पर है, समाज पर है, देश पर है। हमारे यहाँ आदर और सम्मान करते हुए एक विचित्र धारणा हमने बना ली है और हम उसको अच्छा भी समझने लगते हैं। युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र जुआ खेलने के लिए बुलाते हैं और ऐसा युधिष्ठिर जो अपने को धर्मराज कहता है, धर्म का अवतार बताता है, मानता है, दूसरे लोग भी उसे धर्मराज समझते हैं, वो इस अधर्म के काम को केवल इसलिए करता है, अनुचित काम को इसलिए करता है कि उसके दादा, उसके पिता उसको कह रहे हैं, वो उसको बुला रहे हैं, इसलिए उसको मना नहीं करना चाहता, निषेध नहीं करना चाहता, ये एक गुण बना करके बात कर रहा है। लेकिन कोई भी गुण कितना भी अच्छा हो, एक बात हमारे याद रखने की है, वो विवेक से ऊपर नहीं होता। देना, परोपकार करना बहुत अच्छी बात है, पर कितना देना, किसको देना? लेना अच्छी बात है, लेकिन कब तक, कितना लेना? किसी के प्रति दया, उदारता दिखाना, लेकिन कौन सी सीमा तक? तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा नियम है विवेक का, औचित्य का, जो उसके बिना अच्छाई और बुराई की तुलना करते हैं, मान्यता करते हैं, उसको कसौटी बनाते हैं, वो निश्चित रूप से अच्छा करके भी बुरा परिणाम पाते हैं। और यदि विवेक पूर्वक कोई काम किया जाता है तो जो बुरा लगने वाला काम है उससे भी आप अच्छाई को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विवेक सदा परिणाम को बताता है। मतलब कोई काम आपको करना है या कोई काम आपको नहीं करना है, कितने अंश तक करना है, इसके पीछे जो कारण है वो कारण और कुछ नहीं है, उसका परिणाम उसके सामने होता है। जब किसी काम का परिणाम मेरे सामने होता है तो मुझे करने न करने का विवेक प्राप्त हो जाता है और मैं उस काम को नहीं करता जिससे मेरा नुकसान हो, हानि हो। उस काम को मैं कर सकता हूं जिससे मुझे लाभ हो। तो वैसे ही मुझे जुआ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? यदि इसको आप बिना विवेक के काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपराध करते हैं, गलती करते हैं, पाप करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने आदेश से काम किया है, विवेक से नहीं। इसलिए वो ये कहता हो कि मैं तो माता पिता की आज्ञा पालन करता हूं, इसलिए मैंने ये काम किया है, तो वो अपराध से मुक्त नहीं हो सकता। वो गलती है, उसका दंड उसने भोगा है, उसको भोगना पड़ेगा। हम एक उक्ति है संस्कृत में, उसका सहारा ले लेते हैं, आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणीय। कहता है जो बड़े लोग कहते हैं उस पर ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, उस आदेश का पालन करना चाहिए। आदेश का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन कभी भी विवेक को न रखने की छूट नहीं दी गई है। हम एक बहुत पीछे के संदर्भ में जाते हैं, जब हमने इसी मंच से अब यह समझाने का यत्न किया था कि जब हम एक बालक को गुरुकुल में भेजते हैं
और आचार्य के अधीन करते हैं, उस समय पिता उस बालक को एक उपदेश देकर आया था, आचार्याधीनो भव अन्यत्र अधर्माचरणात्। अर्थात तुझे आचार्य के अधीन तो रहना है, अनुशासन में रहना है, कहना मानना है, परंतु यदि आचार्य भी अनुचित आदेश देता है, अधर्म की बात करने को कहता है, तो शिष्य को ये अधिकार दिया गया है कि वह करने से इनकार कर दे। हमारे गुरुकुल का तो ये आदर्श है, हमारी शिक्षा का तो ये उद्देश्य है, ये प्रयोजन है। ऐसी स्थिति में आप ये कहें कि बड़ों ने कहा था इसलिए कर दिया, ये कथन मान्य कोटि में नहीं आता। इसलिए धर्मराज ने वो जुआ चाहे धृतराष्ट्र के कहने पर खेला या किसी बड़े भाई के कहने पर खेला या किसी और के कहने पर खेला, वो गलत था। और वो गलत था इसलिए क्या क्या दुष्परिणाम हुए। उसने सारे भाइयों को दांव पर लगाया, राज्य को दांव पर लगाया, अंत में पत्नी को दांव पर लगाया, और उसके कारण जो महाभारत हुआ वो हमारे अविवेक का परिणाम था। इसलिए कोई ये कहे कि अनुचित काम को किया जा सकता है, वो किसी के आदेश से या किसी परिस्थिति से या किसी मजबूरी से, वो विवेक के सामने उसको छूट नहीं है। और इसका एक दूसरा उदाहरण भी हमारे इतिहास में मिलता है। ऐसा है, एक ओर तो धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के कहने से जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर आते हैं, ये कहकर कि वो बड़े हैं मेरे और मुझे उनका कहा मानना चाहिए। लेकिन उनके सामने एक बड़ा इतिहास था, एक उदाहरण था, उन्होंने उसे क्यों नहीं माना। जब कैकेयी ने राम के वनवास की मांग की और धृतराष्ट्र को प्रतिज्ञाबद्ध होकर वनवास देना पड़ा, वनवास के लिए कहना पड़ा, तो दशरथ अपने बेटे राम को कहते हैं, हे राम, तो इस आज्ञा का उल्लंघन कर दे और कह दे कि मैं वन में नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, तू मुझे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दे, जेल में डाल दे, लेकिन तू वन को मत जा। अब यहां भी तो गुरु लोग, बड़े लोग आज्ञा दे रहे हैं, तो क्या राम ने उस आज्ञा को स्वीकार किया? राम ने कहा, पिताजी ऐसा संभव नहीं है। जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, सत्यवादी होते हैं, सभ्य होते हैं, समाज में शिष्ट होते हैं, वो अपने प्रतिज्ञाओं पर, अपने विचारों पर, अपनी बातों पर दृढ़ रहते हैं। और आपने वर दिया है, मां को तो वर का पालन करो, और मां चाहती है कि मैं वन में जाऊं, मैं जाऊंगा, उसमें आप मेरे बाधक कैसे बन सकते हो? इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। अर्थात जिसने अपनी मर्यादाओं का पालन किया है, जिसने अपनी सीमाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया है, जो अपनी सीमाओं से परिचित है, उसको कोई बहाना, कोई आदेश निर्देश, कोई बड़ों का कहना उसे बाध्य नहीं करता। वो वही करता है जो करना चाहिए। बाकी तो बहाने हैं ये बताने के लिए कि मैंने उसके कहने से किया, मैंने उसका मान करके किया, वो बड़ा था, वो उसने आदेश दिया था। लेकिन मनुष्य को अपने विवेक का अधिकार सदा रहता है। तो वैसे ही यहां इस मंत्र में जो चर्चा की गई है, वो कहता है, अक्षस्याहम एक परस्य हेतु अनुव्रतामपजायामरोधम।
कहता है मेरा जो घर बिगड़ा, जो मेरी पत्नी मेरे से विमुख हुई, मेरे घर में जो अव्यवस्था, दुख का, अभाव का जन्म हुआ, उसका एकमात्र कारण जानते हुए, वो यह कहते हुए फिर उस काम को करने के लिए जा रहा है। वो कहता है अक्षस्याहम एक परस्य हेतु, अर्थात मनुष्य के जीवन में छोटी सी बुराई, केवल एक बुराई यदि आ जाती है तो मनुष्य बुराइयों के रास्ते पर चल पड़ता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि बुराई जब आप करते हो तो एक बुराई को एक बार करके रुक नहीं जाते हो, बुराई के पीछे बुराई आती रहती है और मनुष्य बुराई के बाद बुराई को करता रहता है और वो करता ही चला जाता है। तब उसे न अपने गुरुओं की बात अच्छी लगती है, न उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। लेकिन एक परिस्थिति हर मनुष्य की आती है। कोई मनुष्य कितना भी बुरा करने का सामर्थ्य रखता हो, लेकिन एक बार जब मनुष्य बुराई करने के रास्ते पर चल जाता है तो उसका अंतिम परिणाम दुख, अभाव, अकेलापन उसको अवश्य मिलता है। हम ये समझते हैं कि हम कुछ अपराध करके, कुछ बुराई का काम करके हम बड़े समुदाय का पालन कर रहे हैं, क्योंकि मैं शायद पैसा जुए में जीत कर लाता हूं, हिंसा करके लाता हूं, तो मेरे घर के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और उनसे उनका पालन पोषण होता है, उनको सुख सुविधा मिलती है, तो इसलिए वो मेरे भागीदार हैं, मेरे हिस्सेदार हैं, वो मेरा साथ देते हैं। ये बात हमारी कल्पना है। वास्तव में क्योंकि बुराई का परिणाम दुख होता है, अधर्म का परिणाम दुख होता है, तो जब कोई भी अधर्म किया जाएगा तो जो दुख है उसे अपने आप ही भोगना पड़ेगा, कर्ता को ही भोगना पड़ेगा। उस समय जो उससे लाभ उठाने वाले, उससे सहायता लेने वाले, उसके साधनों का उपयोग करके सुख प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, वो उसके दुख में भागीदार नहीं बन पाते। वो कहते हैं कि इससे हमको क्या किया तुमने है, तुम ही इसको भोगो। तो मंत्र में जो एक शब्द है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है अक्षस्याहम एक परस्य हेतु, अर्थात जीवन में संकट का, दुख का, अभाव का जो सबसे बड़ा कारण है वो केवल मात्र मेरा जुआ खेलना है। ये बात इन शब्दों से प्रकट होती है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति।